भाई साहब सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 11 आ चुका है और इसमें हमने देखा एंड किंग को। और भाई साहब एंड किंग की एंट्री क्या धांसू थी। और भाई साहब इसमें एंड किंग ने जिस तरीके से चटनी बनाई है लोगों की, अब क्या ही कहना, तुम आगे एपिसोड में देखोगे। एपिसोड में हमें कई सारे खतरनाक सीन तो दिखाए गए, लेकिन जिस तरीके से इसकी एंडिंग है, जिस क्लिप एंगर के साथ हमें छोड़ा गया है, तो नेक्स्ट एपिसोड को लेकर काफी सारी उम्मीदें हैं। यानी इंतजार नहीं कर सकता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। सभी ने किसी तरीके शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था कि हमने कैसे शिमुज़ू जिसकी गर्दन उड़ चुकी थी, शिमुज़ू की ऐसी हालत को देखकर केंजो जो गुस्से में आ जाता है और एंड को मारने के लिए चाह ही रहा था कि उसकी गर्दन भी अलग हो जाती है, एक ही स्लैट में उसकी गर्दन अलग। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है फुजिशिमा जो कि अपनी तलवार का यूज करने ही वाला था कि उसके हालात भी कुछ ऐसे ही हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ केवल डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन खास बात यह है कि उनके धड़ पे सर नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है गुफा के अंदर के सीन को, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे एस रैंक के हंटर अटैक कर रहे थे क्वीन के गार्ड्स के ऊपर, क्योंकि उन्हें क्वीन को मारना था। अब इनसे फाइट करते हुए डेंगो जो कि बात करता है कि कैसे जो एक हंटर है, यानी कि जो एक इसमें एंड किंग के जो गार्ड हैं वो एक एस रैंक के हंटर के बराबर पावरफुल हैं। पर खास बात यह है कि जो एस रैंक के हंटर हैं वो अपने स्टाइल से फाइट कर सकते हैं, उनका मूवमेंट काफी ज्यादा तेज है। वही जो गार्ड्स हैं उनका साइज बड़ा है, तो यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है एस रैंक के हंटर्स को, तो ये इजीली उन पर अटैक करके उन्हें मार दे रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे ठीक चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरी बाजी हमारे हाथ में ही है। वही हम देखते हैं हमारी चाहिन को, डांसिंग क्वीन, जो कि अपने स्टाइल के साथ वहाँ के गार्ड से फाइट कर रही थी और सबको मारते जा रही थी। भाई साहब किस तरीके से फाइट करती है यार, इसका स्टाइल तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। देखो यहाँ पे हमारे हंटर्स यहाँ पे गार्ड्स को तो मारते जा रहे थे, पर दिक्कत की बात ये थी कि यहाँ पे इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वही हमारे गार्ड्स जो कि लिमिटेड संख्या में थे और लगातार उनसे फाइट कर रहे थे, कहीं ना कहीं घायल भी हो रहे थे और थक भी रहे थे। पर यहाँ पे अनोखी बात थी कि जो हमारे पास हीलर था वो सबको हील कर दे रहा था, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। अब ये लोग इन एंड्स को मार रहे थे, तभी ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि दरअसल जिस एंड से ये लोग फाइट कर रहे हैं ये कोई क्वीन के गार्ड नहीं है, क्योंकि असल में जो क्वीन के गार्ड है वो क्वीन के साथ में है। यही नहीं, ये लोग बाद में आपस में बात करते हैं कि कैसे पहले जो आंट मिल रहे थे वो 4 पैर वाले थे और अब धीरे धीरे जो आंट्स इन्हें मिल रहे हैं वो 2 पैरों वाले हैं, यानी कि और भी ज्यादा एडवांस। यानी कि जैसे जैसे ये गुफा के अंदर बढ़ते जाएंगे, जो आंट्स जो दुश्मन इनके सामने आएंगे वो और भी ज्यादा ताकतवर होंगे। तभी हम देखते हैं यूनो को जो कि अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है और दूर के जो मैप को उन्हें तैयार करता है, अपनी पावर के जरिए देखता है कि आगे किन चीजों से उनका सामना होगा। अभी लोग पता कर लेते हैं कि आखिर क्वीन है कहाँ पे, और इन्हें पता चलता है कि कैसे क्वीन और भी ज्यादा गुफा की गहराई में है और उसके चारों तरफ गार्ड्स हैं। पर इन्हें अपने आप में पूरा भरोसा था कि जैसे एस रैंक की पावरफुल टीम इनकी है, ये क्वीन को डेफिनेटली हराकर मार देंगे। एस रैंक के हंटर्स फुल तरीके से कॉन्फिडेंस थे कि ये तो अब अंदर जाएंगे और कुछ भी होने वाला नहीं है, सब कुछ स्मूथ ही जाएगा। और ये लोग एंटर लेते हैं और भी ज्यादा गहराई में गुफा के अंदर। यहाँ पे हमने कोरियन हंटर्स के सीन को तो देख लिया, फिर सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है जापानीज हंटर को। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो जापानीज हंटर है उन्हें पता चलता है कि जो इनकी टीम थी उनमें से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। वही हम देखते हैं इसमें एक और हंटर को जिसकी नाक अचानक से ब्लीडिंग करने लगती है, उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। इसकी दरअसल मेरे को लगता है एबिलिटी ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारी चाहिन की एबिलिटी है, उसे भी ऑरा सेंस होता है। यहाँ पे के जो कि उल्टी करना शुरू कर देता है और अपनी अलग सी पावर को फेंकता है बाहर। हमें लग रहा था कि शायद अब एंड किंग का ये सामना करेगा, लेकिन तभी शैडो दिखाई जाती है एंड किंग की, और एंड किंग इससे पहले कि कुछ रिएक्ट कर पाता है एंड किंग इसका सफाया कर देता है। यानी कि यहाँ पे कोई भी हंटर एंड किंग को टच भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक जापानीज हंटर के 5 हंटर्स यानी कि इनकी पूरी टीम यानी कि के पे होजिशिमा और बाकी के हंटर्स की टीम यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, यानी 5 जापानीज हंटर यहाँ पे मारे जा चुके थे। और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि कैसे कोरियन हंटर अब क्वीन के पास पहुंच चुके थे। अब दोनों तरफ अब आमना सामना होने वाला था। एक तरफ थी एंड क्वीन, उसके गार्ड्स और उसके बाकी के एंड सिपाही, दूसरी तरफ थे हमारे एस रैंक के हंटर्स की पूरी टीम। हम देखते हैं डोंगू को जिसने अपने साइज को बढ़ा लिया था और वो कूद पड़ता है चींटियों के ऊपर। क्वीन यहाँ पर अपने सारे गार्ड्स को अटैक करने के लिए कहती है। वही हम देखते हैं चॉयजोंग को जो कि अपनी फायर स्टाइल का यूज करता है, अपनी फायर पावर का यूज करता है और सारी की सारी गार्ड चींटियों को मारते जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है यूनो को, यूनो जिसका फॉर्म बदल चुका था और वो आ चुका था वीट्स मोड में, यानी अब वो चलता फिरता वीस्ट बन चुका था और चीरते जा रहा था एक आंट। बंदा दोनों हाथ से दो क्वीन गार्ड्स को पकड़ता है और उन्हें मसल देता है। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे इस पूरी फाइट को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था और लोगों को दिखाया जा रहा था, और क्योंकि ये फाइट का सीन है तो बिल्कुल व्यूअरशिप के रिकॉर्ड टूटने ही वाले थे। ये सारी चीजों को देखकर जो कैमरामैन था वो घबरा रहा था। वही मीनिंग उसे कहता है कि भाई दूर रहे, क्योंकि ये एक एस रैंक का गेट है तो मेरी जान भी जा सकती है। यहाँ पे जिस तरीके का माहौल बन रहा था, लोग लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे और काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। पूरी तरीके से ये फाइनल बैटल जैसा सिनारियो बन चुका था, जहाँ पे लग रहा था कि एस रैंक के हंटर्स आंट की रानी को मार देंगे और वो जेजू आइलैंड को जीत लेंगे। हम बात करें चाहिन की या फिर हम बात करें जोडोंग की, बाकी के हंटर्स की, सब के सब बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे। हमें दिखाया जाता कि एक एक करके इन्होंने क्वीन के गार्ड्स को मार दिया
दिया था और अब केवल बची थी तो क्वीन बची थी। अब इससे पहले कि क्वीन के ऊपर अटैक कर पाते कि काफी क्वीन अपनी सेफ्टी के लिए जहर फैलाना शुरू कर देती है। क्वीन ने लिटरली यहाँ पे पॉइजन रिलीज कर दिया था और ऐसा देखकर लग रहा था कि शायद अब एस रैंक के हंटर्स को इसमें दिक्कत आने वाली है, पर क्योंकि हमारे पास था नंबर 1 का हीलर जो कि सबको हील करते जा रहा था, यानी कि पॉइजन से हमारे एस रैंक के हंटर प्रोटेक्ट हो चुके थे। और फिर एक समय आता है कि सारे के सारे एस रैंक के हंटर्स क्वीन के ऊपर अटैक कर देते हैं और सारे के सारे हंटर मिलकर क्वीन को मारना शुरू कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर एक अकेली क्वीन बची थी और सब के सब एस रैंक के हंटर उसे पहले जा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने अब क्वीन को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था और देखकर लग रहा था कि अब क्वीन को भी समझ आ रहा है कि वो इसमें मारी जाएगी। वो डर कर बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसे देखकर सबको लग रहा था कि अब शायद क्वीन मारी जा रही है, इसलिए वह चिल्ला रही है। पर इसके पीछे का राज तो कुछ और था, जो कि मांगा वाले जानते हैं। बहरहाल ये लोग लगातार क्वीन के ऊपर अटैक कर रहे थे और अब क्वीन अपनी आप को बचाने के लिए, जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देती है। अब ये लोग उसे भागना देने के लिए चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं कि तभी एंट्री लेती है शाहीन। और भाई जिस तरीके से डांसिंग मूव के साथ ये अब चींटी के ऊपर अटैक करती है, पहले तो उसके चारों पैरों को काटती है, यानी जितने भी पैर थे उससे वो काट देती है और फाइनल ब्लो देते हुए जो स्लैश अटैक करती है, भाई साहब अपने फाइनल स्लैश अटैक के साथ वो इस क्वीन को मार देती है। यानी कि यहाँ पर फाइनली शाहीन ने फाइनल ब्लो दिया और अब यहाँ पे क्वीन का सफाया कर दिया। फाइनली क्वीन मारी जा चुकी थी, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। हम बात करें हंटर्स की या फिर हम बात करें सिविलियंस की, सबको लाइव टेलीकास्ट में पता चल चुका था कि क्वीन मारी जा चुकी है। वही हमें दिखाया जाता है हमारे हंटर एसोसिएशन के गोसर जी भी बहुत ज्यादा खुश थे कि उन्होंने फाइनली इस जेजू आइलैंड की रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि फाइनली इन्होंने मेन पर्सन को मार दिया है, मेन रानी को मार दिया, तो बाकी के आंट्स वैसे ही 1 साल के अंदर मारे जाएंगे। और सारे लोग खुश थे क्योंकि उन्होंने यूनजो का बदला तो ले लिया था। सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि तभी यहाँ पे इंटरनल टीम कुछ अजीब सा बिहेव करती है। उन्हें यहाँ पे लग रहा था कि अब शायद यहाँ पे कुछ अजीब सा होने वाला है। उनकी स्क्रीन में रेड सिग्नल आना शुरू हो चुके थे। दरअसल जिस एंट्स को इन्होंने डिकॉय की हेल्प से इधर उधर भटका दिया था, सारे के सारे एंट्स अब केव की तरफ आने लगे थे। यानी कि सारी की सारी चींटियां अब गुफा की तरफ आ रही थी, जिसके अंदर हमारे हंटर्स थे। वहीं चोजोंग ने जिस तरीके का बैरियर बनाया था केव में, वो भी अब टूटने लगा था। और इन्हें यहाँ पे ये पता चलता है कि दरअसल क्वीन जो आवाज लगा रही थी, वो चिल्ला रही थी, वो दर्द के कारण जिस तरीके से आवाज कर रही थी, दरअसल वो अपने गार्ड्स को बुला रही थी। इसे देखकर सारे के सारे हंटर्स, उन्हें लग रहा था कि अब वो यहाँ पे गिर जाएंगे। अब इससे पहले कि वो लोग वहां से भाग पाते, वो फील करते हैं एक खतरनाक सा ऑरा, और यहाँ पे एंट्री लेता है एंट किंग। इसे देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड हो चुके थे। वहीं शोडाउन जो किसे मारने के लिए इसकी तरफ जा ही रहा था कि तभी एंट किंग यहाँ पे उसे क्रॉस करता है और उसका ऑरा से यहाँ पे वो शॉक्ड हो जाता है। और फाइनली हमें दिखाया जाता है एंट किंग के पूरे लुक को। सो गाइस लुक ठीक ठाक है। मैं अब अगर कंपेयर करूं गेमिंग वाले लुक से कि कैसे गेमिंग में जिस तरीके से एंट किंग को दिखाया गया था, तो वो ज्यादा रिलेटेबल था और वो मुझे ज्यादा पसंद आया था। तुम स्क्रीन में देख सकते हो कि मांगा में इसे कैसे दिखाया गया है और गेमिंग में इसे कैसे प्रेजेंट किया गया है। सो ये मेरा ओपिनियन था। तुम्हारा क्या ओपिनियन है एंट किंग के एनिमेशन को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करना कि या तुम इसमें सेटिस्फाई हो या फिर तुम और भी बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे। यही नहीं गाइस, इसमें जो गेमिंग में जिस तरीके से दिखाया गया था कि जब एंट किंग आता है और जोर से चिल्लाता है, वो वाला मूवमेंट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फीका सा लगा। कह सकते हैं एंट किंग जिस तरीके से खतरनाक रॉर करता है और जिस तरीके से पूरी की पूरी वेव चारों तरफ फैल जाती है, जिस तरीके से गेम में दिखाया गया है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। अब यहाँ पे एंट किंग आ चुका था और अब वो अपने कारनामे दिखाने वाला था। वो आता है और चाही को साइड से धक्का मारता है। उसका पुश इतने ज्यादा तेज था कि चाही जिसके मुंह से ब्लड निकल आता है। हम देखते हैं डोंग को जो कि अपने साइज को बदलता है और एंट किंग को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने वाला था कि उसे छी पाता, इससे पहले इसकी शील्ड चकनाचूर हो जाती है और तो और इसके दोनों हाथ कट जाते हैं। यानी कि तुम देख सकते हो एंट किंग की कितनी स्पीड है यहाँ पे। भाई काफी खतरनाक बूटा सीन था। यही नहीं, चोजोंग जो कि एंट किंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि इससे पहले ही वो भी उसे खूने की उल्टी करवा देता है। कह सकते हैं 20 से काट के एकदम वो छार चारों तरफ रेड रेड तुम स्क्रीन में देख सकते हो। यही नहीं, यूनो भी इसके सामने नहीं टिक पाता और वो भी उसे 2-3 स्लैट्स मार के घायल कर देता है। पर यहाँ पे मिंग व्योंग जो कि अपनी हीलिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सबको हील कर देता है। अब डोगो यहाँ पे वापस से आता है एंट किंग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एंट किंग उसके पैरों को पकड़ता है और धोबी पछाड़ मारता है। एकदम कपड़ों की तरह उसे यहाँ पटकता है, वहां पटकता है, एकदम कूट देता है। याद होगा तुम्हें हल्का वाला सीन जहाँ वो लोकी को पटकता है एवेंजर गेम में, ठीक वैसे ही एकदम कपड़े की तरह बेचारे को पटकता है। अब यहाँ पर हीलर जो मिंग्यू था वो अपने आप को इनविजिबल बना लेता है, यानी कि वो यहाँ कैमोफ्लेज का यूज करता है और हिडन हो जाता है। पर जैसा उसे लग रहा था वैसा नहीं होता। दरअसल बेरू उसे पकड़
पकड़ लेता है और पीछे से अपना हाथ उसके अंदर घुसा देता है। लिटरली बेरू यानी कि एंट किंग ने अपना हाथ उसके अंदर घुसा दिया था। भाई साहब ये काफी ज्यादा ब्रूटल और थोड़ा सा इमोशन वाला सीन था, क्योंकि थोड़ी देर पहले बंदा खुश था कि इसने अपने रिलेटिव का बदला ले लिया और फाइनली अब वो शायद यहाँ पे मारा जाएगा। लिटरली यहाँ पे एंट किंग ने उसके अंदर अपना हाथ घुसा दिया है। यही नहीं, वो उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और वो अपने साथियों को कहता है कि भाई लोग भाग जाओ यहाँ से, ये इनविंसिबल है, इसे तो हम छू भी नहीं पा रहे हैं, तो भागना ही सही होगा। काइंड ऑफ हम यहाँ पे हेल्पलेस हैं, हम इसे टच भी नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं, यहाँ पर एंट मॉन्स्टर यूनो को पकड़ता है और उससे पूछता है तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, बताओ तुम्हारा किंग है कहाँ पे, अब मैं उसे ही मारूंगा। तभी एंट किंग जिसे अचानक से बाहर से एक स्ट्रॉन्ग सा ऑरा प्रेजेंट होता है, उसे फील होता है कि शायद कुछ बाहर है और वो वहां से बाहर चले जाता है। वही हम देखते हैं गोतो यूजी को, जो कि एक बंदे से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि कैसे यहाँ पे उनके हंटर्स मारे गए हैं। दरअसल इससे बात करने वाला बंदा इसे बता रहा था कि कैसे जो उनका जैमिंग सिग्नल था अब वो काम नहीं कर रहा है और उनके बंदे भी मारे गए हैं। लेकिन ये बंदा रिस्पॉन्स में बोलता है कि वो तो वीक बंदे थे, उनका मारे जाने का कोई भी दुख नहीं है। यूजी यहाँ पे बताता है कि अगर ऐसे ही हालात है तो जो कोरियन हंटर्स हैं सारे के सारे जो गुफा के अंदर है उनके बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बंदा कहता है चलो ठीक है, अच्छा है, एक तरीके से हम घोषित कर देंगे कि यहाँ पे कोरियन हंटर्स फेल हो चुके हैं इस रेड में और हम सारा क्रेडिट ले लेंगे। हम सबको बताएंगे कि जो सब कुछ किया यहाँ पे जापानीज हंटर ने किया। वो यहाँ पर यूजी को ऑर्डर करता है कि जाओ एक टीम लेकर अंदर जाओ और यहाँ पे सारी क्रेडिट को ले लेना, उन्हें बचा लेना और जापान का नाम यहाँ पे फेमस हो जाएगा। बेसिकली लोग बात कर रहे थे कि ऐसे यहाँ पे जापान की वाहवाही होगी कि इन्होंने जो करके दिखाया वो कोरियन हंटर्स नहीं कर पाए, पर यहाँ पर जापानीज हंटर के साथ जो कुछ होता है वो वैसे ही डिजर्व करते थे जैसा उनके साथ हुआ। फिर हम देखते हैं एंट किंग को, जिसका सामना होता है इशिता के साथ और वो यहाँ पर इशिता को मार देता है। यही नहीं, वो अपना ऑरा, लिटरली गाइस जो ऑरा रिलीज करता है वो इनविंसिबल था। अब वो उसके सामने था रियूजी, जो कि उससे सवाल करता है कि क्या तो ही किंग है। रियूजी जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, वो तो इसे एज अ डीमन ट्रीट कर रहा था, एक बोलने वाला डीमन। तो वो कहता है किंग, जहां बोलता है कि हाँ मैं ही किंग हूँ। उसके हाथ में थी एक तलवार और गाइस उसके ऐसा बोलते ही जिस तरीके से शॉट हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ दिखाया नहीं जाता, केवल हमें उसकी तलवार बीच से कटी हुई नजर आती है। यानी कि यहाँ पर हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है कि समझ जाओ कि इस बंदे का खात्मा हो चुका है। यानी कि यहाँ पे जो 7 जापानीज हंटर थे वो मारे जा चुके थे और 10 में से 7 यानी कि अब 3 जापानीज हंटर बचे हुए थे। हमें दिखाया जाता है एंट किंग वापस से गुफा में चला जाता है जहाँ पे हमारे कोरियन हंटर्स थे, जो कि अब यहाँ पर कोरियन के गार्ड्स एंट्स और एंट किंग इनसे घिर चुके थे और कोई भी आसार नहीं लग रहे थे कि यहाँ पे कोरियन के हंटर बच पाएंगे। हमारे सारे के सारे हंटर्स यहाँ पे थक चुके थे, लिटरली वो यहाँ पे उठ भी नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि इनके पास जो हीलर था वो भी मारा जा चुका था, चाहे जो जोंग जो कि अपनी फायर पावर का यूज कर रहा था, लेकिन ये भी बंदा थक चुका था और कहीं ना कहीं इसकी बातों से लग रहा था कि हाँ अब ये भी मान चुका है कि ये लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे। यही नहीं, यूनुंग जो कि कह देता है कि नहीं यार अब शायद हम लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। पर इससे पहले कि एंट हमारे हंटर्स को मार पाते, यहाँ पे एंट्री होती है हमारी शेडो आर्मी की, जिसे देखकर ये लोग शॉक्ड हो जाते कि कैसे शेडो आर्मी यहाँ पर चींटियों को रोक रही है। और फाइनली हमें दिखाया जाता है जिनवू को, जो कि वर्ड बोलता है एक्सचेंज, यानी कि अगली फाइट होने वाली है जिनवू और एंट किंग के बीच। और जिनवू भी आ चुका है अब गुफा में। अब यहाँ पे जिनवू गुफा में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और इसी के साथ इस एपिसोड को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड? मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन थी? क्या वो एक्सपेक्टेशन जो थी तुम्हारी वो इसमें तुम्हें देखने को मिली? तुम्हारा क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। और इसी के अलावा अगर तुम मांगा वर्जन में एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, मांगा एक्सप्लेनेशन, तो मेरे दूसरे चैनल जिसका लिंक तुम्हें यहाँ पे शो होगा आई बटन में, जिस पर क्लिक करके तुम उसमें देख सकते हो, जो कि मेरा एनीमे चैनल है जिसमें एनीमे मांगा वर्जन में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा तुम चाहते हो कि किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो तुम अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे अभी तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।